कहानी सुनाने वाला हूँ। यह कहानी एक छोटी बच्ची और एक परदेसी इंसान की है, जिनके बीच खून का नहीं दिल का रिश्ता है। आइए सुनते हैं। कोलकाता शहर में एक लेखक अपनी पत्नी और छोटी सी बेटी मिनी के साथ रहता था। मिनी लगभग 5 साल की थी। वह बहुत चंचल थी, इतना बोलती थी कि अगर उसे 1 मिनट भी चुप रहने को कहा जाए तो शायद उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। एक दिन मिनी खिड़की के पास खड़ी थी। अचानक उसने सड़क पर एक लंबे चौड़े आदमी को देखा। उसके सिर पर पगड़ी थी, कंधे पर एक बड़ा सा झोला लटका था और हाथ में अंगूर और मेवों की टोकरी थी। मिनी जोर से चिल्लाई, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। वह आदमी मुस्कुराया और घर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह पास आया, मिनी डर कर अंदर भाग गई। उसे लगा कि उस बड़े से झोले में शायद बच्चे भरे होंगे। कुछ देर बाद काबुली वाला घर के अंदर आया। उसका नाम रहमत था। वह अफगानिस्तान के काबुल शहर से और सूखे मेवे बेचता था। धीरे धीरे रहमत और मिनी की दोस्ती हो गई। जब वह आता, मिनी उसके पास बैठ जाती, ढेर सारी बातें करती। रहमत उसकी बातें सुनकर खूब हंसता। दोनों के बीच एक मजेदार सवाल हमेशा चलता रहता। रहमत पूछता, मिनी तुम ससुराल कब जाओगी? मिनी को ससुराल का मतलब नहीं पता था। वह उल्टा पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत जोर से हंसता। दिन बीतते गए। अब रहमत लगभग रोज मिनी से मिलने आने लगा। कभी वह बादाम लाता, कभी किशमिश। मिनी उसे अपना अच्छा दोस्त मानने लगी। लेकिन मिनी की माँ को यह दोस्ती पसंद नहीं थी। उन्हें डर लगता था कहीं ये परदेसी आदमी उनकी बेटी को नुकसान ना पहुंचा दे। पर मिनी के पिता समझते थे रहमत के दिल में अपनी बेटी जैसा ही प्यार है। एक दिन सर्दियों की सुबह अचानक सड़क पर शोर सुनाई दिया। लोग भागते हुए जा रहे थे। जब मिनी के पिता बाहर निकले तो देखा कि कुछ पुलिस वाले रहमत को पकड़ कर ले जा रहे थे। उसके कपड़ों पर खून लगा था। पता चला कि एक ग्राहक ने उसके सामान लिया था, लेकिन पैसे देने से मना कर दिया था। दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में रहमत ने उस आदमी
थी। उस दिन के बाद रहमत गायब हो गया। अब धीरे धीरे मिनी भी उसे भूल गई। छोटी सी मिनी अब बड़ी हो चुकी थी। उसकी शादी तय हो गई थी। पूरा घर सज रहा था। ढोलक बज रही थी। रिश्तेदारों की भीड़ थी। तभी खुशी का माहौल था। उसी दिन दरवाजे पर एक आदमी आया। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें थी। बाल बिखरे थे। कपड़े भी साधारण थे। पहले तो कोई नहीं पहचान पाया, लेकिन वह रहमत था। वह जेल से छूटकर सीधे मिनी से मिलने आया था। उसके मन में अब भी वही छोटी सी बच्ची बची हुई थी। मिनी के पिता उसे देखकर चौंक गए। उन्होंने सोचा शादी के दिन उससे मिलना ठीक नहीं होगा, लेकिन रहमत ने विनम्रता से कहा, बच्चे एक बार मिनी को देखना चाहता हूँ। उनकी आंखों में सच्चाई थी। जब मिनी सामने आई तो रहमत उसे देखकर स्तब्ध रह गया। यह वह छोटी सी बच्ची नहीं थी जिसे वह याद करता था। उसके सामने एक दुल्हन खड़ी थी जो बड़ी थी। मिनी भी उसे नहीं पहचान पाई। रहमत की आंखों में आंसू थे। उसे अचानक अपनी बेटी की याद आई, जो काबुल में उसका इंतजार कर रही थी। जब वह भारत आया तब उसकी बेटी की भी लगभग उम्र मिनी जैसी थी, लेकिन अब वह भी बड़ी हो चुकी थी। शायद वह भी अपने पिता को भूल गई होगी। रहमत ने अपने कुर्ते से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। उस पर एक छोटे से हाथ की छाप थी। वह उसकी बेटी की हाथ की छाप थी। वर्षों से वह उसे अपने सीने से लगातार रखता आया था। उसने उसे देखकर कहा, मेरी बेटी। उसकी आवाज भर गई। मिनी के पिता का दिल पिघल गया। महसूस हुआ एक पिता का दर्द दुनिया में हर जगह एक जैसा होता है, चाहे वो भारत हो या अफगानिस्तान। उन्होंने रहमत को पैसे दिए और कहा, अपने देश लौट जाओ, अपनी बेटी से मिलो। उसकी आंखें खुशी से भर आई। वह बार बार धन्यवाद देने लगा। उस दिन मिनी के पिता ने शादी की कुछ सजावटों में खर्च कम कर दिया, लेकिन एक पिछड़े पिता को उसकी बेटी तक पहुंचने का रास्ता दे दिया। यह कहानी हमें सिखाती है इंसानियत, प्यार और पिता का स्नेह किसी भी सीमा, भारत या देश का, भाषा का मोहताज नहीं होता। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, दिल से भी बनते हैं। थैंक यू।